राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, नागनाथपुर। दूर दूर तक फैले खेत, सूखी धरती और मिट्टी के घर। दिन में गांव एकदम शांत और सीधा सादा लगता था, लेकिन रात होते ही इस गांव की हवाओं में कुछ अजीब सी सरसराहट भर जाती। लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, जानवरों को बांध देते और किसी अनजान डर से सिमट जाते। ये डर था एक भूतनी का, जो हर रात गांव में आती, एक घर में घुसती और किसी एक को मारकर चली जाती। पिछले 6 महीनों में गांव के 10 से ज्यादा लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके थे। ना कोई खून के निशान, ना किसी जानवर के पंजे, सिर्फ एक ही चीज मिलती, पीड़ित की गर्दन पर जलने के निशान और उसके होंठों पर फैली एक डरावनी मुस्कान। बुजुर्गों के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ था जब गांव की एक युवती चंदा को जिंदा जला दिया गया था। चंदा बेहद सुंदर थी, लेकिन गरीब। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी और तभी से गांव के कुछ अंधविश्वासी लोग उसे अशुभ मानने लगे थे। एक बार गांव में तेज बीमारी फैली, कुछ जानवर मर गए और लोग बीमार पड़ने लगे। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यह सब चंदा की वजह से हो रहा है, वो डायन है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया, पीटा और गांव के कुएं के पास उसे बांधकर जिंदा जला दिया। मरते समय चंदा ने चीखते हुए कहा था, तुम सब मुझे मार रहे हो, लेकिन मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी जब तक मैं तुम्हारे खून से अपनी राख नहीं धो देती। उसके बाद गांव कुछ सालों तक शांत रहा, लेकिन पिछले 6 महीनों से फिर वही खौफ लौट आया था। हर नई अमावस्या की रात को एक नया शिकार बनता, कोई बुजुर्ग, कोई औरत, कोई बच्चा। हर मृतक की हालत एक जैसी, डर से सनी आंखें, जैसे मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव के पुजारी ने कई बार तंत्र मंत्र किए, साधु बाबाओं को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक रात गांव के नौजवान वीरू ने ठान लिया कि अब यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। वीरू पढ़ा लिखा था और शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन चंदा की कहानी और रात की चीखें उसे बेचैन करती थीं। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सोमबाई से बात की। सोमबाई ने उसे बताया, चंदा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी कहानी पूरी की जाए। उसे इंसाफ चाहिए। वीरू ने रात में गांव के पुराने कुएं के पास रुकने का निर्णय लिया, वहीं जहां चंदा को जलाया गया था। वो अमावस की रात थी, आकाश काले बादलों से ढका था। वीरू अकेले कुएं के पास बैठा रहा, हाथ में एक पुराना तावीज और पास में हनुमान चालीसा। आधी रात को हवा अचानक तेज हो गई, चारों ओर धूल उड़ने लगी। कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी औरत के रोने की। कुछ ही देर में एक सफेद साड़ी में लिपटी, जलते चेहरे वाली स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और शरीर से धुआं निकल रहा था। ये चंदा की भूतनी थी। वीरू कांप गया, लेकिन डटा रहा। भूतनी बोली, क्यों आया है यहां, मुझसे इंसाफ छीनने? वीरू ने कांपती आवाज में कहा, नहीं चंदा, मैं तुम्हें इंसाफ देने आया हूं। गांव वालों ने जो किया वो गलत था, लेकिन अब बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बच्चे, औरतें, जो तुम्हें मारने वालों में नहीं थे। चंदा की आत्मा कुछ पल रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, इंसाफ? क्या कोई मुझे लौटा सकता है वो सम्मान, वो जीवन? मैं जब तक उन सभी के खून से नहीं नहाऊंगी, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा।